सरकारी स्कूल इतने अच्छे हो गए हैं जो प्राइवेट से भी लोग अपने अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं। और बीजेपी जितना हल्ला मचा रही है, ये भी 8 से 10 सीट पर ही सिमट जाएगी। 60 के आसपास आम आदमी पार्टी दिल्ली में आएगी और प्रचंड बहुमत के साथ फिर सरकार बनाएगी। अच्छी सरकार में हैं तो आप अच्छे पढ़े लिखे बच्चों को नौकरी दें, मॉडल लेकर आने से कुछ नहीं होगा। मैडम, मोहल्ला क्लिनिक अगर नहीं खुलती है तो जो ये लोग जो अपने रजिस्टर में नाम लिखवाते हैं तो क्या ये खुद लिख के आते हैं घर जाके? आप सर्वे करवा रहे हो, आप जाके इलाज करवाइए तब पता चलेगा ना बीजेपी के लोगों को। और ये बीजेपी वाले भी जाते हैं वहाँ पे करवाने इलाज। दिल्ली में चुनावी बिसात बिक चुकी है। ऐसे में जैसे जैसे मतदान का दिन नजदीक आ रहा है, उसके बाद से ही देखा जा रहा है कि आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला प्रत्याशियों के बीच में चल रहा है। अब ऐसे में कृष्णा नगर विधानसभा में हम मौजूद हैं। यहाँ की जनता से जानेंगे कि उनके दिल में आखिर कौन है, क्योंकि जिस तरह से आम आदमी पार्टी का वर्चस्व यहाँ पर देखा जा रहा है, बाकायदा 10 साल से भी ज़्यादा उसका कार्यकाल रहा है, तो उनके द्वारा उनके जो इलाकों में विधायक हैं उनके काम से वो कितने खुश हैं या नहीं, इसको भी जानेंगे। और साथ ही जिस तरह से इस बार प्रत्याशियों को टिकट दिया गया है उसमें क्या कुछ देख रहे हैं और वो किस बार किसकी वो सत्ता में लेकर के आना चाहते हैं। क्या लग रहा है इस बार आप लोगों के दिल में कौन है? केजरीवाल। केजरीवाल क्यों? हमारे दिल में केजरीवाल जी इसलिए हैं क्योंकि केजरीवाल जी की जितने 10-11 साल से सत्ता रही है दिल्ली में, सरकारी स्कूल इतने अच्छे हो गए हैं जो प्राइवेट से भी लोग अपने अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं। सरकारी स्कूलों में आज जगह नहीं है, इतने बच्चे प्राइवेट स्कूल छोड़ के आए हैं। दूसरा ये है कि हमारे हॉस्पिटल्स दिल्ली के इतने अच्छे कर दिए हैं केजरीवाल सरकार जब से आई है। पहले क्या होता था कि हर कोना गंदा पड़ा रहता था, आज हॉस्पिटल के अंदर बहुत अच्छी सफाई है, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, सारी सुविधाएं हैं, जो भी हमारे टेस्ट वगैरह होते हैं सब मुफ्त में होते हैं, दवाई मुफ्त में मिलती है। शिक्षा और स्वास्थ्य सबके लिए बहुत ज़रूरी होता है और वो सुविधाएं हमें मिल रही हैं। 20,000 लीटर महीने का पानी मिल रहा है और एक फरिश्ते योजना है जिसमें दिल्ली के अंदर कोई भी एक्सीडेंट हो, उठा के ले जाने वाले को भी 2,000 रुपया सरकार देती है। इससे अच्छी योजना हमारे भारतवर्ष में और भी कहीं नहीं है, इसलिए हम केजरीवाल जी को चाहते हैं। महिलाओं को योजनाओं की जब बात आती है तो इतनी योजनाएं जो है भारतीय जनता पार्टी भी लेकर के आ रही है, भारतीय जनता पार्टी भी लेकर के सामने आ रही है इतनी योजनाएं, और इसी के साथ में अगर देखा जाए तो कांग्रेस भी लेकर के आ रही है, लेकिन भरोसा केजरीवाल पर ही क्यों? केजरीवाल तो देते आ रहे हैं इसलिए भरोसा है, जुमलों पे तो भरोसा नहीं है। 15 लाख आज तक नहीं आए किसी के, और कांग्रेस का तो कोई वजूद ही नहीं है दिल्ली के अंदर, 0 पे जाएगी अब की बार भी। और बीजेपी जितना हल्ला मचा रही है, ये भी 8 से 10 सीट पर ही सिमट जाएगी। 60 के आसपास आम आदमी पार्टी दिल्ली में आएगी और प्रचंड बहुमत के साथ फिर सरकार बनाएगी और केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बनेंगे। यहाँ के जो मौजूदा विधायक हैं उनके द्वारा कराए गए काम से कितना वो है? हमारे मौजूदा विधायक जी ने कृष्णा नगर को कोई गली और कूचा ऐसा नहीं है जिसको बनवाया ना हो, लेकिन राजनीति की भेंट चढ़ती हुई गलियां आज दिखाई दे रही हैं कि आज सड़क बनती है, कल खुदाई शुरू हो जाती है, फिर वो गड्ढे हो जाते हैं। ठीक है, आपको क्या लगता है? मैम, जो हमारे यहाँ के विधायक हैं उन्होंने यहाँ पे जो काम करवाया है वो ना तो यहाँ के निगम पार्षद ने करवाया है, ना ही यहाँ के MP ने करवाया है। यहाँ पे सिर्फ ये लोग खींचातानी करते हैं, विधायक और को छोड़ के कोई भी बीजेपी का नेता यहाँ दिखाई नहीं देता है। आप यहाँ के झुग्गी झोपड़ी में देखिए, जितना काम इन्होंने करवाया है ना, शायद ही किसी नेता ने करवाया हो। आप जहाँ से जाइए किसी भी JJ कॉलोनी में, शौचालय का काम, सीवर का काम, पाइपलाइन का काम, यहाँ तक कि मोहल्ला क्लिनिक, सारे के सारे अप टू डेट है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि मोहल्ला क्लिनिक जो है वो कभी खुलती नहीं। मैडम, मोहल्ला क्लिनिक अगर नहीं खुलती है तो जो ये लोग जो अपने रजिस्टर में नाम लिखवाते हैं तो क्या ये खुद लिख के आते हैं घर जाके? आप उनसे ये पूछिए, घर लिख के आते हैं? आप सर्वे करवा रहे हो, आप जाके इलाज करवाइए तब पता चलेगा ना बीजेपी के लोगों को। और ये बीजेपी वाले भी जाते हैं वहाँ पे करवाने इलाज तो बीजेपी वाले भी कराने जाते हैं। केजरीवाल दोबारा दिल्ली में क्यों चाहिए? मैडम, केजरीवाल जी अगर इस दिल्ली में आते हैं तो आने वाले टाइम में आप यहाँ का जो नक्शा है वो पूरी तरह बदल देंगे। जो उन्होंने अभी स्कीम लागू करी 2100 वाली, लोग कहते हैं कि 2100 कहाँ से देंगे। अब मैं भारतीय जनता पार्टी से ये पूछना चाहता हूँ, हम 2100 नहीं दे सकते, आप 2500 कहाँ से दोगे? दिल्ली का जो बजट है वो जब 2100 का नहीं हो सकता तो आप 2500 का बजट कहाँ से लाओगे? आपके चुरा के लाओगे?
या दिल्ली को बेच के लाओगे? लेकिन कहा जा रहा है ना कि दिल्ली जो है आपदा में बदल गई है। भारतीय जनता पार्टी लगातार ये बात कह रही है। हाँ, ऐसा बोल रहे हैं और मैं वैसे दिल्ली से हूँ भी नहीं, मैं आगरा से हूँ। हम यहाँ नुक्कड़ टीम लेकर आए हैं तो हम प्रचार कर रहे हैं। तो मैं अगर आगरा को कंपेयर करूँ दिल्ली से तो ऑफकोर्स मैं दिल्ली में जैसे केजरीवाल है वैसे मैं चाहूँगी कि आगरा में ही आएँ। तो दिल्ली में बहुत सारी चीज़ें ऐसी की हैं जो पहले थी ही नहीं और होनी भी चाहिए। ऐसा कि हम क्या होता है कि हम एक बार हमने किसी को आजमा लिया तो हम दूसरी बार भी आजमाते हैं, तीसरी बार क्यों कर रहे हैं ऐसा? केजरीवाल की सरकार लगातार 2 बार बनी दिल्ली में, वो क्यों बनी? क्या बाद में पहले और नहीं आ सकती थी सरकारें? इस बार भी बनेगी क्योंकि वो काम कर रहे हैं। आपने तो योगी मॉडल भी देखा है, बीते दिन भी यहाँ पर जिस तरह से सीएम योगी आए थे, उन्होंने प्रचार प्रसार किया, कहा कि यूपी का मॉडल देख लो, दिल्ली का मॉडल देख लो कितना खराब है। क्या लगता है? अब मैं तो एक स्टूडेंट हूँ तो मैं तो सिंपल सा बोलूँगी, जहाँ वैकेंसी नहीं वहाँ मॉडल आ जाए, कुछ भी आ जाए, क्या मतलब है? इतने सारे बच्चे पढ़ के फालतू बैठे, बेरोजगार बैठे, क्या मतलब है? मॉडल का क्या होगा? किसी भी चीज़ का क्या होगा? मैं किसी के विरुद्ध नहीं हूँ, किंतु मेरा बस इतना सा सवाल है कि अगर आप अच्छी सरकार में हैं तो आप अच्छे पढ़े लिखे बच्चों को नौकरी दें, मॉडल लेकर आने से कुछ नहीं होगा। कितना सहमत है इनकी बात से आप? बहुत सहमत हूँ इनकी बात से और मैं तो ये चाहती हूँ हमारी सरकार ही आनी चाहिए। केजरीवाल जी ने इतने काम किए वो पब्लिक को नहीं दिख रहे हैं। बीजेपी ने किया क्या है आज तक? जो लेडीज़ है ना, इस टाइम जो महिलाएं इतनी परेशान है ना, उनसे हर चीज़ तो वो महंगाई कर देते हैं। अगर आज उनकी सरकार बन गई तो मुझे लगता नहीं जो बेचारे आम आदमी होंगे वो खाना भी खा पाएंगे। मैं तो कभी नहीं चाहूँगी क्या उनकी सरकार बने, हमेशा केजरीवाल की ही सरकार बने। दिल्ली में केजरीवाल। क्यों चाहिए केजरीवाल? क्योंकि केजरीवाल ने जो काम किए हैं उसकी प्रशंसा करते हुए हमें कोई जो है बहुत फख्र से कहते हैं। उन्होंने सबका ध्यान रखते हुए छोटे से लेकर बड़े तक, गरीब से लेकर अमीर तक, उन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो सबके लिए काम कर रहे हैं। बहुत से लोग मिलते हैं, कहते हैं कि हमें पेंशन भी नहीं मिल रही, मोहल्ला क्लिनिक भी नहीं खुलता है, पानी हमारे अंदर के यहाँ साफ आता नहीं है, यमुना नदी देख लो क्या हाल हो रखा है। काम करने नहीं देते बेटा, ये काम ही नहीं करने देते बीजेपी वाले। मैं आपको क्या बताएं आप? देखो, जो मोहल्ला क्लिनिक की बात है, मोहल्ला क्लिनिक बहुत अच्छे चल रहे हैं। नंबर 2 पे जो काम करने नहीं देते वो अलग बात है। लेकिन हमारी सरकार के हिसाब से हमारे जो कृष्णनगर विधानसभा के अंदर है वो बहुत अच्छा काम हमारे बग्गा साहब ने किया है। हमारे यहाँ पे किसी प्रकार से कोई पानी की प्रॉब्लम नहीं है और सीवर ब्लॉकिंग की प्रॉब्लम नहीं है, किसी प्रकार से ना बिजली कट की प्रॉब्लम है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम 24 आवर्स के अंदर उसको रिजॉल्व करते हैं। पर बीजेपी वाले कह रहे हैं हमको लाओ तो हम तो बदल देंगे, आपदा हट जाएगी। तुम ये देख लो, उनके कहने से कुछ नहीं होगा, जो सच्चाई है वो जनता के पास है। और कहने का मतलब ये है कि 245 विधानसभा के मतलब आने लगे। एक्चुअली क्या है 99% और तुम ये देख लो बीजेपी की सीटें आएंगी, इसलिए मैं 10 या 12 के आसपास 10 से 12 सीटें आएंगी। मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ। केजरीवाल इतने पसंद क्यों है? केजरीवाल इतने काम पसंद किया है बेटा, काम किया है। हाँ।